हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम परमात्मे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजो अपि सन्न्यव्यात्मा, भूतानामीशरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जन्म कर्म च दिव्य नेवं यो वेति तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता, वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दना, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान के मुख से प्रकट होने वाली उस दिव्य वाणी का स्वादन करते हैं और भगवान की इतनी 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 माधुर्य और ऐश्वर्य से युक्त और मीठी प्यारी बातें सुन सुनकर हृदय प्रेम से भर जाता है। एक भगवान की कृपा से भीतर भय से है सुख शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान की मंगलमय वाणी और दिव्यता का प्रभाव है। भगवान का ये अद्भुत 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, बहुत ही मधुरम हृदयगामी, प्रेम से लबालब। जो प्रेम से इसको पढ़ता है पाठ करता है उसके भीतर साक्षात परमात्मा भीतर विराज के उस आनंद की अनुभूति कराते हैं। और जो प्रेम से सुनता है गाता है सबको आनंद से विभोर करने वाला ये अद्भुत विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन ज्ञान को सुदृढ़ करना चाहता है, ज्ञान को पक्का करना चाहता है, हमारे भीतर उस परमात्मा तत्व के ज्ञान को स्थिर करना चाहते हैं। और ज्ञान क्या है? पूरे जहां देखे वहां मेरे प्रभु प्रभु प्रभु, एक ब्रह्म सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी हमें दिखाई देता है इन दृष्टि से वो सब माया मात्र है। इसीलिए भोलेनाथ बाबा शंकर भगवान कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। भोलेनाथ बाबा कहते हैं ये मेरा अनुभव है। और अनुभव भोलेनाथ बाबा का वो यही है कि आंखों से दिखने वाला सब कुछ जो है सर्वत्र एक ही सत्ता जो है वो प्रभु की सत्ता है। तब तक ऐसा अनुभव ना हो जाए तब तक ये सब माया मात्र दिखाई देती है। इसलिए हमारा ध्यान उस विराट स्वरूप की ओर जाना चाहिए, उस विश्व स्वरूप की तरफ जाना चाहिए। और कैसे न कैसे भगवान की हेतु करुणा कृपा से उस विराट स्वरूप का अंश मात्र भी अनुभव होने लगे तो कितनी बड़ी कृपा हो जाती है। हमारा सहज में अहंकार का नाश हो जाता है। जो सहज अहंकार नाश होता नहीं है वो भगवान की कृपा से सहज ही अहंकार का नाश हो जाता है। क्योंकि उस विराट स्वरूप विश्वरूप परमात्मा के सामने जब हम अपनी स्थिति देखते हैं तो धूल का एक छोटा सा कण, क्षुद्र मात्र छोटा सा, इस बात का अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जो जो इस बात का अनुभव होता है उतना उतना परमात्मा के सनिकट चला जाता है, उसकी कृपा देखने लगता है। अन्यथा हम अहंकार में कितना बोल जाते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, इतने अहंकार और अभिमान में बोलते रहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं हम व्यर्थ में अहंकार अभिमान करते हैं। ये भगवान की कृपा से गाड़ी चल रही है, नहीं तो हमारा पेशाब बंद हो जाए, स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो हम पेशाब भी नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तब वो पेशाब उतरता है। और हम कितना कितना अहंकार करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे हम विराट स्वरूप परमात्मा के सन्निकट चाहते जाएंगे, उस विश्व रूप का दर्शन करते जाएंगे, तब हमें इस बात का बोध होगा भीतर ही भीतर परमात्मा के सनिकट जाने से कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक धूल का कण हूं। मेरे भीतर सब कुछ करने वाले मेरे प्रभु है, मेरी सारी गाड़ी मेरे प्रभु चलाने वाले हैं। इसलिए परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो
अनंत स्वरूप है और अनंत को कैसे जान सकते हैं? अनंत का कौन पता पा सकता है? अनंत के सामने भगवान की कृपा से कुछ अंश मात्र में वो कृपा करते हैं, तब इस बात का बोध होता है कि सब कुछ कण-कण और जन-जन में व्याप्त करने वाला तो मेरे प्रभु सर्वव्यापक वही वही उनकी सत्ता है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि सारी पृथ्वी पे धरा पर सारे धूल के कण को इकट्ठा करा जाए और फिर उन कणों को गिना जाए तो वो गिना जा सकते हैं, लेकिन ये विश्व ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। और एक ब्रह्मांड में हमारे एक ब्रह्मा जी, एक विष्णु जी, एक शिव, इनको पृथक पृथक अलग कैसे जाना जा सकता है? एक एक ब्रह्मांड जब अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ही ब्रह्मा है, अनंत ही विष्णु है, अनंत ही शिव है, ये सब अंश अवतार है। अवतारी तो एक ही है और वो महेश्वर, जो ईश्वर का भी ईश्वर, महेश्वर। और उसी को गीता जी में पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी को महाविष्णु के नाम से जानते हैं, उस एक महेश्वर, उसी को महाशिव के नाम से जानते हैं। वही कृष्ण, वही राम, वही महाशक्ति, ये सब संतों के मुख से सुना हुआ प्रसाद है। वो कहते हैं ये लिंग पुराण में भगवान ने इतना विस्तृत, परम श्रद्धेय भाई हनुमान प्रसाद जी महाराज की कृपा से उन्होंने कहा कि लिंग पुराण में ये एक महेश्वर के ही सब अंश अवतार है, बाकी जो ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव है। इसलिए महेश्वर कैसे है? जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है, संपूर्ण बल से युक्त है, संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है, संपूर्ण क्रियाओं से युक्त है, ऐसे महान दिव्य स्वरूप का नित्य विराजमान रहते हैं, वही महेश्वर स्वरूप है। और उसी को विराट और विश्व रूप कहते हैं। और भगवान की कृपा से अर्जुन की पंक्ति में बैठने वाले जो जो साधक है, भगवान उन सब पर कृपा करेंगे। और कृपा करते 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 पूर्ण श्रद्धा से जो सुनेगा, भगवान धीरे 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 उसके भीतर विवेक दृष्टि से भाव दृष्टि, और भाव दृष्टि से वो दिव्य दृष्टि प्रदान करके सब कुछ जनाने वाले हैं। इसलिए जो देखते हैं, सुनते हैं, कराते हैं, उस विराट स्वरूप अनंत परमात्मा का एक अंश मात्र हमें अनुभव होता है। उस दिव्य तेजों में सनातन अनंत, जहां मन बुद्धि से अगोचर उस विराट का किंचित भी झांकी करना चाहते हैं, तो भगवान ही कृपा करके वो झांकी हमको दिखाने वाले हैं। ये विश्वरूप दर्शन ऐसा ही है। जितनी हमारी सन्निग्धता होगी, जितनी प्रभु में एकता होती जाएगी, भगवान कृपा करेंगे। क्या करते हैं? कहीं ना कहीं सदगुरु को भेजते हैं, वह कृपा करते हैं। सदगुरु पशु से मानस करे, मानस से सिद्ध होए, सिद्ध से देवता, और देव निरंजन होए, ऐसा एक रूप कर देते हैं। और धीरे धीरे उनकी कृपा के प्रसाद से प्रभु को जानने लगते हैं। इतने कृपालु है हमारे प्रभु, इसलिए ये इतना विश्व रूप दर्शन है, अनेक रसों से भरा हुआ है। अनेक रस में हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य रूप, भगवान का सौंदर्य रूप, भगवान का अनंत रूप जो जाना नहीं जा सकता, एक महेश्वर, वह प्रेमय रूप। आहा, फिर भगवान धीरे धीरे कृपा करके वो तेज में रूप दिखाएंगे हमको सबको। बस वो पाएगा जो अर्जुन की जैसे भीतर जिज्ञासा, लालसा, पिपसा बना के रखेगा, बस आनंद से विभोर होता हुआ। तो भगवान उग्र रूप भी, भगवान जब अपना भीतर का भाव खोलते हैं तो सब कुछ खोल के रख देते हैं। ये भगवान की कृपा है, जिस पर कृपा करते हैं
वहां कहीं कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, जिस पर कृपा उसके लिए सारा हृदय का भंडार खोल देते हैं। ये हमारे प्रभु की कृपा। और भगवान फिर उग्र रूप के बाद चतुर्भुज रूप, आहा, फिर शांत रूप, सौम्य रूप, ये अनेक रसों से भरा हुआ ये अद्भुत विश्व रूप दर्शन, जिसको सुनने मात्र से भीतर से एक आनंद की हिलोरें लगने लगती है। इतना इतना जैसे संसार में हम कोई पिक्चर देखते हैं तो क्या होता है लौकिक में, पिक्चर में गाना भी होता है, लड़ाई भी होती है, संगीत भी होता है, प्रेम भी होता है, नफरत भी होता है, सब कुछ भरा हुआ रहता है, वो सब कुछ दिखाई देता है। बस ये भगवान की इतनी ही बड़ी पिक्चर है जिसको विश्व रूप दर्शन कहा गया है। अनंत विराट स्वरूप। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही 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 देख सकता है, और कितने अंश में देख सकता है ये भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान के मुख से एक सहज ही बात प्रकट हो गई है। अंतिम श्लोक जो 10वें अध्याय का 42वां श्लोक था, और भगवान ने अर्जुन पे कृपा करके कहा, रे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत अनंत सृष्टियां मेरे एक अंश में है। इतनी 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 कृपा करके इस बात का बोध करा दिया। अरे अर्जुन, मैं तेरा सारथी बना हुआ है, तेरे घोड़ों की लगाम पकड़ा हुआ, चाबुक पकड़ा हुआ, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। इन सभी विभूतियों और प्रभाव को अलग अलग जानने का तेरा क्या प्रयोजन है, जब मैं तेरे सामने बैठा हूं। मेरे एक एक रोम में अनंत 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 ब्रह्मांड है। आज की साधारण भाषा में हम कहें तो लोग कहते ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है, ये दुनिया मेरी जेब में है। बस भगवान सहज में एक भाव प्रकट करके मुख से और कहा कि एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, और तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है अर्जुन। तुम देवी संपदा से युक्त हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, सब कुछ। बस इस बात को अर्जुन सुनते ही हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ा। सदगुरु मेरा सूरमा, ऐसा है मेरा प्रभु। निरख निरख निष्ठोर, राम अकेला रह गया, चित में न आवे। और प्रभु ने ऐसी कृपा करके वो बात कह दी अर्जुन को कि मेरे एक रूम में अनंत ब्रह्मांड है। और इतना सुनते ही तो अर्जुन के दोनों हाथ भगवान के सामने करवत प्रार्थना करके जुड़ गए, और जुड़ते ही भगवान कर आहा हा 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 ऐसी अनुभूति होने लगी। और उस स्तुति के अंदर अर्जुन कहने लगे, मधु अनुग्रह परमं गुहम अध्यात्म संगतम यत्त्वतत्तोतं वचस्तेन मोहसी विगतो मम। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृपालु, हे दीन बंधु दीनानाथ, क्या 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 कृपा कर दी आपने। मद अनुग्रह, केवल केवल मुझ पर कृपा करने के लिए। यद्यपि मैं पात्र नहीं हूं, मैं अपने आप का विश्लेषण करता हूं, लेकिन आपने बहुत बहुत बड़ी कृपा कर दी प्रभु। यह अर्जुन का हृदय जो है कृतज्ञता से, सुख से, प्रेम से लबालब भरा हुआ, और भगवान की कृपा का अनुभव करता है। प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान की कृपा का अनुभव करता है, और अपने क्षुद्र और तुच्छ प्रेमी मान कर कहता है, प्रभु मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं, लेकिन आपकी अत्यंत कृपा, ऐसा कृपा करके जो बात शब्दों से प्रकट नहीं हो सकती, व्यक्त नहीं की जा सकती, वो शब्दों से स्वरूप को प्रदान कर दिया आपने। एक बात कहकर मेरे एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है, ऐसी बात की तरफ तो मेरी दृष्टि गई नहीं। अभी तक ये अज्ञान था, मेरा मोह था।
लेकिन प्रभु आपकी ये बात सुनकर तो मेरा सारा ज्ञान, सारा मोह तो दूर हो गया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मोह जो है, मिलने और बिछड़ने वाली चीज को अपने और अपने लिए मानना, यही तो मोह है। ये शरीर मिला हुआ है, ये बिछड़ने वाला है, इसको हमने अपना मान रखा है, तब तक हमें मोह है। ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ऐसा उनका भाव। फिर सेवा बनती है, और मैं शरीर नहीं हूं। वहां धीरे 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 मोह हटने लगता है। यही बात कहीं ममता के साथ में होती है तो मिलने बिछुड़ने के साथ में ये अज्ञान जो है, वो आधा अधूरा ज्ञान जो अज्ञान है, वो मिट गया। हे प्रभु, आपने मेरा मोह अज्ञान ऐसे मिटा दिया जिसका वेदों में भी जिस चीज का पता नहीं चलता है। वो सब कहते हैं लेती 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 लेती, और आपने हृदय का वो भाव आपके मुख से प्रकाश, वाणी मेरे सम्मुख खोल कर रख दी। ये कितनी बड़ी कृपा आपकी कि मेरे एक रूम में अनंत 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 ब्रह्मांड है। अब तक मैं अपना एक सहज मित्र, सखा, संबंधी मान रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु, जिस अध्यात्म के रहस्य को श्री शंकर भगवान समस्त ऐश्वर्य को जहां निछावर कर देते हैं, वो बात आपने सहज प्रकट कर दी। यो ही भोले बाबा जो है कैलाश पर जाकर भभूति रवा के नहीं बैठे हैं, हरनिश नाम करने वाले, राम राम करने वाले बाबा। वो बात भोले बाबा जानते हैं, बस वो बात रहस्य आपने प्रकट कर दिया। हे प्रभु, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम अपने में आत्मविश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, तब लगता है कि अरे मैं तो मोह में अथाह संगत समुद्र में डूबने वाला था, लेकिन हरि आपने स्वयं कूद कर मुझे बाहर निकाल दिया, केस गही पकड़ कर नाव पर चढ़ा लिया। अब भव सागर की कोई चिंता नहीं रही है। हे प्रभु, जिस प्रकार जंगल में कोई एक शेर है और वो शेर क्या करता है, कुएं के पास जाता है, कुएं में अपना प्रतिबिंब भीतर देखता है और उसको दूसरा शेर देखता है, ये मेरा प्रतिद्वंदी शेर कहां से आ गया, और बस उससे लड़ने के लिए छलांग लगाने वाला ही था। अचानक पता लगता है कि शेर को किसी ने बचा लिया। बस ऐसे ही प्रभु प्रभु प्रभु, ये संसार जो भवसागर है, इसमें हम डूबने वाले ही थे, लेकिन आपने कृपा कर दी। पहला शब्द जो है मंत्र है, मंत्र, मद अनुग्रह। मद अनुग्रह, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी। इस सहजता से अनुभव नहीं होता है। जब ऐसी बात भीतर प्रेम कृतज्ञता से सुख से भर जाए, तब प्रभु के, हे प्रभु, क्या क्या मुझ पर कृपा की है आपने, मुझ पे कृपा कर। आपने कहीं न कहीं अपनी दिव्य वाणी से जोड़ दिया, आप अपना कृपा प्रसाद पिला रहे हैं। वो प्रेम प्याला हमको पिला रहे हैं प्रभु। ये प्रेम आनंद की अनुभूति करने वाली आपकी कितनी कितनी बड़ी कृपा है। और ऐसे ही हृदय से भरा हुआ अर्जुन कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन आपने कृपा करी प्रभु। मैं सर्वथा अधिकारी भी नहीं था, लेकिन आपने न जाने प्रभु कौन सी कृपा कर दी, जो आपने अपना लिया। आपने ये अनुग्रह लीला कर दी। हे प्रभु, आपने महत्व प्रभाव की बातें, मैं उसका पात्र न रहते हुए गोपनीय रहस्यों को आपने मुझ पर कृपा करके ये मद अनुग्रह किया है। बहुत बहुत बड़ी कृपा की है। ऐसी कृपा करके प्रभु आपने मेरा मोह अज्ञान को नष्ट कर दिया है।
ये मोह अज्ञान को नष्ट करने का भाव भीतर तब प्रकट होता है जब भीतर अपने आप का आत्मविश्लेषण हो रहा है कि हे प्रभु, मैं बहुत बहुत गलत काम कर रहा था, न जाने मैं क्या क्या आपको कह रहा था। अरे, ये जो संबंधी है इनको युद्ध में मारेंगे तो ये मारेंगे, इसका पाप मुझे नहीं आपको भी लग जाएगा, फिर वर्ण संकर होंगे, फिर हमारे पितृ गिर जाएंगे, क्या क्या बोल रहा था। आज ये सारा आपने अज्ञान हमारा मिटा दिया प्रभु। सब कुछ करने वाले प्रभु आप है, आप आपने इस अज्ञान को, इस मोह को प्रभु दूर कर दिया। स्वामी जी महाराज और भाव प्रकट करते हैं कि जो गीता प्रारंभ हुई तो मोह और शोक दूर करने से भगवान के मुख से प्रकट हुई, और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं मेरा मोह दूर हो गया है, अज्ञान दूर हो गया है। आगे भगवान के भाव से पता लगता है ये आंशिक रूप से मोह दूर हुआ है, पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ। ये मोह कैसे दूर हुआ है? जिस प्रकार ऐसे आकाश में घनघोर बादल छाए हुए हैं मेघ के, और मेघ के बादलों के भीतर वो सूर्यमंडल जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बादल जब बरस जाते हैं, हवाएं चलने लगती है और चारों ओर बादल हटने के बाद में सूर्यमंडल प्रकट हो जाता है। बस भगवान यही सामने अर्जुन कह रहा है, ये अज्ञान के बादल हट गए हैं, ये मोह के बादल हट गए हैं, अब सूर्यमंडल स्पष्ट दिखाई देने लगा है, मेरा मोह चला गया है। चंदन के जहाँ वन होते हैं वहां चारों तरफ चंदन के पेड़ों पर सर्प लपेटे रहते हैं, कहीं दूर से देखे तो चंदन दिखाई नहीं देता, इतने 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 बड़े बड़े सर्प है उससे उस सुगंधी में लपेटे रहते हैं, कुंडली मार कर बैठे रहते हैं। लेकिन कैसे न कैसे उन सर्पों को अगर भगा दिया जाए तो वहां से चंदन दिखने लगता है। ऐसे हमारे भीतर से अज्ञान और मोह का पर्दा जैसे जैसे दूर हटता है, बुद्धि उस ब्रह्म तत्व के सिंहासन पर विराज जाती है, और ये भगवान के प्रकाश की कृपा का प्रसाद है। इसलिए भगवान के सामने अर्जुन कहते हैं आपने बहुत बहुत बड़ी कृपा कर दी, और भगवान की ऐसी कृपा जिन जिन भगवान के प्यारे भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं मेरे प्रभु, उन सब पर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन को ही विश्व रूप दर्शन दिखाया, उसका आंशिक दर्शन बहुत लोगों भक्तों पे कृपा करी। सबसे पहले तो देवकी जी को कारागृह में चतुर्भुज नारायण रूप में विश्व रूप का दर्शन करा दिया। तब तो माँ की प्रार्थना थी कि आप छोटे शिशु बन जाएं, और भगवान फिर वैसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए छोटे शिशु बन गए सौम्य रूप में। ऐसे माता कौशल्या को राम जी ने वही विश्व रूप का दर्शन कराया, जहां पल्ले में राम जी और भीतर रहा देखे तो वहां राम जी, पल्ले में जहां सुलह क्या है वहां भी राम जी, वहां कमरे में जाकर देखे वहां भी राम, सर्वत्र उसकी सत्ता का अनुभव करा दिया। ऐसे भक्त राज कागभूषण जी को जब हम रामायण पढ़ते हैं तो कागभूषण जी के श्रीमुख से कि बोले मैं भगवान मुस्कुराए और मैं भीतर चला गया और अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करके आया, और फिर भगवान मुस्कुराए फिर बाहर प्रकट हो गए। ऐसे ही गोकुल में माता यशोदा को सब बाल गोपाल आकर माँ से शिकायत करते हैं, गोपियां शिकायत करती है, मैया मैया तोरे लाला ने माटी खाई है। और वहां शिकायत होते ही माँ अपने लाला के पीछे दौड़ कर आते कहती है, लाला लाला तूने माटी खाई है। बोले मैया तू मोरी माँ है कि इनकी है, मेरी बात क्यों ना सुनती है, तू ही देख ले। और ठाकुर जी ने अपना मुख खोला और मुख के अंदर सारा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, वो विश्वरूप दर्शन का आनंद दिला दिया। लेकिन भगवान तो लीला करना चाहते थे, वो भाव भुला दिया, नहीं तो मैया पूजने लग जाती वहीं से। वो प्रेम वात्सल्य की लीला को करने ही तो ठाकुर जी आए थे अपनी माँ के पास। और ऐसी कृपा भगवान ने कुरुक्षेत्र में भक्तराज अर्जुन पे कृपा करके ये विश्व रूप का दर्शन कराने वाले हैं। ऐसे ही कौरवों की सभा में जब भगवान पधारे और दुर्योधन को समाने लगा रहे, दुर्योधन ने आदेश दिया कि
इन्हें गिरफ्तार कर लो। और वहां भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन जो है भीष्माचार्य जी को, विदुर जी को दर्शन हुए। दोनों हाथ जोड़कर उस दर्शन को लालायित किए। भगवान पर्दा डाल देते हैं, जो देख सकता है वही देख सकता है, हर किसी को पे कृपा नहीं होती है। ऐसे ही संतों के श्रीमुख से सुना है कि मुनि श्रेष्ठ उत्तंगी महाराज ने को कठोर तपस्या कर ली, और कठोर तपस्या करने के बाद में वो चाहे जैसा श्राप दे सकते थे। और ऐसी स्थिति में महाभारत युद्ध के बाद में वो मानने लगे कि इतना बड़ा संहार भी हुआ है, ये अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रेरित करके इतना बड़ा युद्ध किया है, मैं श्री कृष्ण को श्राप दे दूंगा। और वो श्राप के लिए उद्यत हो रही थे, और भगवान ने उस वक्त मुनि श्रेष्ठ उत्तंग जी को ये विश्वरूप का दर्शन कराया। और विश्वरूप का दर्शन करा के कहा, मुनि श्रेष्ठ आप अपनी तपस्या का बल यूं व्यर्थ न जाने दें, आपके श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तपस्या यूं ही चली जाएगी। ये सब कुछ लीला चल रही है, और लीला में ये जो जानना, यही तो महत्वपूर्ण बात है कि सर्वत्र वासुदेव सर्वम, और उसकी लीला जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु 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 की लीला चल रही है। और उत्तम जी पे कृपा करके उस दर्शन का एक आंशिक रूप उन्हें भी दिखाया। यही विदुर जी को, संजय जी जिसको दिव्य दृष्टि भगवान ने प्रदान करी, सबको। धृतराष्ट्र ने भी महाभारत में प्रार्थना की थी भगवान से उस दर्शन की, भगवान ने वह दर्शन का आंशिक क्षणिक धृतराष्ट्र पर भी कृपा करी। लेकिन धृतराष्ट्र में से पात्र न होने की वजह से उस चकाचौंध में पृथ्वी डवाडोल होने लगी, गुब्बड़, और उसको बेहोशी छा गई, वो दर्शन पूर्ण कर ही नहीं पाए। इसलिए भगवान ने ये विश्व रूप दर्शन जो है, पात्रता बहुत बहुत जरूरी है। और पात्रता में भगवान क्या करते हैं, भीतर भीतर से हमारी विवेक दृष्टि प्रदान करते हैं, सत्संग देते हैं, कथा देते हैं, नाम स्मरण देते हैं। धीरे 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 ये चर्म दृष्टि जो होती है, इसमें विवेक दृष्टि पैदा हो जाती है। कोई अलग से आंख नहीं लगती है, इसी के अंदर भीतर से विवेक दृष्टि हो जाती है, और विवेक दृष्टि से धीरे 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 भाव दृष्टि पैदा हो जाती है, और सर्वत्र भाव पैदा हो जाता है। फिर प्रभु प्रभु प्रभु, जहां देखो वहां प्रभु। फिर भगवान और कृपा करते हैं, और भगवान कृपा करके विशेष कोई कृपा करते हैं तब दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और दिव्य दृष्टि का भी संतों के श्रीमुख से सुना कि उसके भी अलग अलग स्तर है। ऐसी दिव्य दृष्टि, वो भगवान किसको कितना क्या दिखाना चाहते हैं, ये सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। ऐसा अद्भुत ये विश्व रूप दर्शन भगवान कृपा करके अर्जुन के समक्ष ये विश्व रूप दर्शन को प्रकट करना चाहते हैं। बस भगवान के अर्जुन दोनों हाथ जोड़ कहते हैं, भगवान आपने कृपा करके मेरा मोह, मेरा अज्ञान, ये सब कुछ मिटा दिया प्रभु। लेकिन क्या करूं, भगवान मन ही मन में अर्जुन विचार करने लगे। जिस प्रकार एक कामना पूरी हो जाती है तो दूसरी कामना की इच्छा हो जाती है। बस प्रभु की कामना कामना नहीं बल्कि भावना होती है भगवान से जुड़ने की। और अर्जुन के मन में आने लगा, मैं पूछूं या नहीं पूछूं, ऐसा विचार करने लगा। चिंता मग्न हो गए थे, थोड़े से विचार करने लगे। जैसे समुद्र के जीव जो जल में रहते हैं, वो जीव रहने वाले वो सोचते हैं कि हमारे क्रियाकलाप से कहीं जल में, समुद्र में कोई विक्षेप तो नहीं हो जाएगा, उन्हें कष्ट तो नहीं हो जाएगा। और अर्जुन के मन में ऐसा ही भाव आ रहा था कि क्या मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप मेरे पर भी थोड़ी और कृपा कर सकते हैं क्या, मुझे भी विश्वरूप दर्शन दिखा दे कर सकते हैं क्या। जैसे एक बच्चा जो है भूख से आतुर हो, वो अपनी माँ से स्तनपान के लिए नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, ऐसा भाव भी अर्जुन के भीतर आने लगा।
फिर मन में लगा, अरे कह देना चाहिए, ये हमारे माई है, यही हमारे पिता है, यही हमारे सखा है, यही हमारे बंधु है, सब कुछ मेरे है, मैं तो निसंकोच होकर कह सकता हूँ। ऐसा भाव भीतर ही भीतर से और भगवान ने कहा, हे पार्थ, तुम अब बहुत विस्तार क्या करना चाह रहे हो? कहाँ-कहाँ डूब गए अर्जुन तुम साफ-साफ बताओ, तुम और क्या देखना चाहते हो? तुम्हारे भीतर और क्या इच्छा है? तब अर्जुन सोचने लगा कि भगवान को कह दूं क्या? मुझे विश्व रूप का दर्शन करा दो इन आंखों से, जो आपने कहा। मैं आपकी सारी बातों को अक्षर सत्य मानता हूं, लेकिन प्रभु कभी अपने पर विचार करने लगे, क्या मैं पात्र हूं क्या? अरे मैं उस विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करूं, जो माँ लक्ष्मी जी भी वंचित रह गई उस दर्शन से। वो गरुड़ जी जो भगवान के वाहन है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे भी विश्व रूप का दर्शन कराओ ना। हजारों नेत्र वाले शेषनाग जी को भी जिस दर्शन का लाभ नहीं हुआ, वो मैं क्या प्रभु से कह दूं क्या? ऐसे विचार करने लगे। फिर अपने आप पर विचार करने लगे, भगवान तो परम दयालु है, परम कृपालु है। एक बेटा अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? बस दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी है, आप थोड़ी और कर दो ना। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान कहेंगे, अरे जिसके लिए मैं भीतर के दरवाजे खोल देता हूँ, उसको तो मैं सब कुछ लौटा देता हूँ। और भगवान कृपा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे जो अर्जुन की पात्रता रखा है। ओम तत्सत। आइए सब प्रेम से प्रभु का नाम स्मरण करेंगे। इस असार संसार में कुछ सार है तो प्रभु राम 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 राम